23 सितंबर 2018 को धम्मभूमि ने सैकड़ों समर्थकों के साथ संकल्प दिवस का उत्सव मनाया। धम्मभूमि के संस्थापक भंते कर्णाशील राहुल के सार्थक प्रयासों से कलेक्ट्रेट के उस कमरे को खुलवाया जिसे पिछले 100 साल से स्टोर रूम बनाकर बंद किया हुआ था। मालूम करने पर पता चला यह वही कमरा था जहां बाबा साहब का दफ्तर लगता था। बंते जी बताते हैं, जिस कमरे में बाबा साहब के सामने से कालीन समेट ली गई थी, आज उसी कमरे को रंग रोगन करके सजाया जा रहा है और लाखों लोग धन्य हो रहे हैं उस कमरे को नमन कर कर जहां बाबा साहब के कदम पड़े।
के भिक्षु संघ के नेतृत्व में जन सैलाब निकल पड़ा कलेक्ट्रेट से ऐतिहासिक संकल्प भूमि की ओर, जहां पूरे भारत से लाखों की संख्या में लोग आकर बड़ौदा की उस भूमि को नमन करते हैं जहां बाबा साहब ने समाज को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने का संकल्प लिया था। ऐतिहासिक संकल्प भूमि को नमन कर जन सैलाब गंभीर था भंतेजी की देशना के लिए। भंतेजी अपनी देशना में व्याख्यान करते हैं उस घटना का जिसने बड़ौदा की भूमि को एक साधारण भूमि से ऐतिहासिक संकल्प भूमि बना दिया। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कुछ बातें आप लोगों से करनी है। मैं महाकाल बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं ताकि आप उस विषय वस्तु को ठीक से समझ जाएं। एक मोगलैन नाम का व्यक्ति था, महाकाल बुद्ध का उपासक था, राजगृह का रहने वाला था। एक दिन श्रावस्ती में तथागत के पास आया, बहुत सारी गंभीर मंत्रणा करने के बाद एक प्रश्न पूछा, हे तथागत, आप दुनिया के महान शास्ता हैं, दुनिया के एक महान मार्गदर्शक हैं, आपके बराबर का कोई भी व्यक्ति दुनिया में नजर नहीं आता, फिर भी मैं देखता हूं कि आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का तो कल्याण हो जाता है और कुछ का बिल्कुल भी नहीं होता। हे तथागत, जब आप जैसे महान शास्त्रा की बातों से भी सभी का कल्याण नहीं होता हो तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आपकी बड़ी अनुकंपा होगी अगर आप मुझे समझाएं। कई बार तथागत किसी भी बात का उत्तर देने से पहले प्रति प्रश्न पूछते थे। तथागत ने मोगलैन से कहा, हे मोगलैन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मोगलैन ने पूछा, कहा, हे तथागत, पूछे आप क्या पूछना चाहते हैं। तथागत ने कहा कि हे मोगलैन, तुम राजगृह के रहने वाले हो, सावत्थी से राजगृह जाने का मार्ग तो ठीक से जानते होंगे। मोगलैन ने कहा, हे तथागत, अनेकों बार मैं राजगृह से सावत्थी आया हूं और सावत्थी से राजगृह गया हूं। मैं सावत्थी से राजगृह जाने का मार्ग अच्छी तरह से जानता हूं। तथागत ने कहा, हे मोगलैन, तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा की ओर जाओ, और वो व्यक्ति पूर्व दिशा में जाने की बजाय पश्चिम दिशा में चल पड़े, क्या वो राजगृह पहुंच जाएगा? मोगलैन ने कहा कि तथागत, वो तो कभी भी नहीं पहुंचेगा। फिर तथागत ने कहा कि हे मोगलैन, उसी समय तुम्हारे पास दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी तुमसे राजगृह जाने का मार्ग ही पूछता है और तुम उसे भी यही बताते हो कि यहां से पूर्व दिशा में जाओ,
और वो व्यक्ति पूर्व दिशा में ही आगे बढ़ता है, तो क्या वो राजगृह पहुंच जाएगा? मोगलैन ने कहा कि तथागत, अगर वो पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो राजगृह पहुंच ही जाएगा। अब बुद्ध कहते हैं, हे मोगलैन, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे पास दो व्यक्ति आए, दोनों को ही राजगृह जाना था, दोनों ही ने ही तुमसे मार्ग पूछा, तुमने दोनों को एक जैसा मार्ग बताया, एक तो राजगृह पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा, इसका क्या कारण है? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मेरा काम तो केवल रास्ता बताना था, मैंने दोनों को एक जैसा ही रास्ता बताया, एक व्यक्ति बताए हुए मार्ग पर ठीक से चला तो वो पहुंच गया, और दूसरा व्यक्ति उस मार्ग पर ना जाकर के उसके विपरीत चला तो वो तो कभी भी नहीं पहुंचेगा। मेरा काम तो केवल मार्ग बताना ही था, चलना तो उस व्यक्ति का काम था। तथागत ने कहा, हे मोगलैन, जैसा तुमने कहा, मेरा काम भी, तथागत का काम भी लोगों को रास्ता बताना है। तथागत किसी के मुक्तिदाता नहीं है, मार्गदाता है। जो आते हैं उनको रास्ता बताते हैं, और जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं चलता उसका कल्याण नहीं होता है। ये घटना मैंने इसलिए बताई कि आज संकल्प दिवस है। बाबा साहब के संकल्प को आज ठीक 101 वर्ष हो गए। 101 वर्ष के बाद आज हम बाबा साहब के संकल्प को याद कर रहे हैं। पहली बात तो अफसोस इस बात का है कि हम देरी से याद कर रहे हैं। 97 वर्ष तक तो हमें पता ही नहीं लगा कि गुजरात में कोई संकल्प भूमि भी है। गुजरात के लोगों ने बताया नहीं, बाहर लोगों के लोगों ने जाना नहीं। और 2015 से जब ये धम्म कारवां के माध्यम से धम्म भूमि गुजरात की टीम ने यहां एक भव्य आयोजन किया, तो सारे देश की निगाहें संकल्प भूमि की ओर टिक गई। उसके बाद लगातार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहा है, और गुजरात की ही नहीं, पूरे देश की भागीदारी आज संकल्प भूमि पर आने वाले लोगों की बढ़ गई है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमें समझना होगा और इस बात को जानना होगा कि बाबा साहब ने हमें किधर जाने के लिए कहा है। जिस दिशा में हमें जाने के लिए बाबा साहब ने कहा, अगर हम उसी दिशा में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें मंजिल मिलेगी, और अगर हम उस दिशा में ना जाकर के उसके विपरीत चलते हैं तो फिर यह आयोजन एक रस्म अदायगी से बढ़ करके नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा सोचना है, आज बाबा साहब को याद भी करना है कि क्यों लिया बाबा साहब ने संकल्प, और वो संकल्प क्या था, और हम किस लिए उत्सव मनाते हैं। बहुत लंबी बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम कई वर्षों से इस पर बातचीत करते रहे हैं। श्रद्धेय भदंत धम्म सारथी जी ने भी इस पर पूरा प्रकाश डाला है। ये घटना थी, बाबा साहब यहां संकल्प लेने नहीं आए थे। बाबा साहब यहां इसलिए आए थे कि यहां बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने बाबा साहब को छात्रवृत्ति दी। छात्रवृत्ति इसलिए दी थी ताकि विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा हासिल कर सके, और इस शर्त के साथ दी कि जब वहां से शिक्षा हासिल करके आएंगे तो 10 वर्ष बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। जो पढ़ने का अवसर मिला था उसके साथ एक संकल्प पत्र भरा था, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए, उस शपथ पत्र को पूरा करने के लिए, उस शर्त को पूरा करने के लिए बाबा साहब
वडोदरा में आए थे। एक उम्मीद थी कि मैं विदेश पढ़ करके आया हूं, मेरे बराबर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और बड़ी उम्मीद के साथ कि महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने सेना में सचिव का एक बहुत बड़ा पद था, बाबा साहब को दिया। लेकिन यहां आते ही पहले दिन में ही वो सारी उम्मीदें खत्म हो गई। बड़ौदा मुझे नहीं मालूम कि किस किस रूप में याद किया जाता है। बड़ौदा दो बातों में जरूर याद किया जाता रहेगा। एक, इन्होंने इस सदी के महानायक को समझने में गलती की, उसका अपमान किया, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। और दूसरा, उसी महामानव ने इस वडोदरा की धरती पर संकल्प लिया, जिस संकल्प के बल पर करोड़ों लोगों का कल्याण हो गया। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों घटनाएं एक ही विषय से पैदा हुई हैं। 10 वर्ष रियासत में नौकरी करने के लिए आए थे और 10 दिन भारी हो गए। एक एक दिन का ब्यौरा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने उस क्षण को अनुभव किया है। इसी वडोदरा में जो कलेक्ट्रेट में, उसी कमरे में हमने बैठ करके अनुभव किया है, जहां आज से 101 वर्ष पूर्व बाबा साहब ने 10 दिन बिताए। आज उस कमरे में कारपेट बिछी है, लेकिन जब बाबा साहब आए तो कारपेट को समेट लिया गया था। सोचिए, जिन बाबा साहब के कदम पड़ने से कारपेट गंदी हो सकती थी, उनकी संतानें, जो तीसरी पीढ़ी की संतानें हैं, जब कमरे में प्रवेश करती तो कारपेट बिछा दी गई है। ये सब हमारी योग्यता नहीं है, ये बाबा साहब का त्याग है। ये बाबा साहब का त्याग है। और बाबा साहब के कमरे में घुसने के बाद गौमूत्र का छिड़काव करके जिस कमरे को शुद्ध किया जाता था, आज उस कमरे को रंग रोगन करके साफ किया जाता है कि बाबा साहब की संतानें आ रही हैं। हमें बाबा साहब की ताकत को समझना चाहिए। 10 दिन रुके थे यहां पर, और इस गुनाह में इस गुजरात के पारसी भी शामिल हो गए। धर्मशाला के चौकीदार ने दुगने पैसे के लोभ में डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि मैं आपका नाम पारसी लिख देता हूं, तब तो आप यहां रह सकते हो। बाबा साहब को रहना था, चौकीदार ने पारसी नाम लिख दिया, लेकिन उन पारसियों ने भी बाबा साहब को समझने की कोशिश नहीं की और उनका सामान उठा के बाहर फेंका, और उनका सामान बाहर फेंकना हो गया और हमारे लिए बाबा साहब का संकल्प लेना आसान हो गया। मैं आज 101 वर्ष के बाद उन पारसियों को भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि अभी तक उन्हें गलती का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी गलती ने हमें जीवन दे दिया, ये बात हमारे लिए छोटी नहीं है। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद हमारा जीवन आज भी पशु तुल्य होता। लेकिन कुछ बातें आज हमें कचोट रही हैं। 101 वर्ष हो गया संकल्प को लिए, 101 वर्ष हो गया बाबा साहब का अपमान किए हुए। गुजरात के लोगों को सोचना चाहिए था, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यहां रहने की जगह नहीं मिली, होटल वालों ने जगह नहीं दी, धर्मशाला से सामान को बाहर फेंका और दफ्तर में उनके साथ बुरा सलूक किया। 10 वर्ष नौकरी करने के लिए आए, 10 दिन में ही जाना पड़ा। उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए थी, प्रायश्चित करना चाहिए था। मेरी बात हो सकता कि आपको बुरी लगे, सारे देश में गुजरात मॉडल का डंका पीटा है आप लोगों ने। क्या महापुरुषों का अपमान करना गुजरात मॉडल है? अगर ये गुजरात मॉडल नहीं है तो क्षमा याचना करनी चाहिए थी। जिस जमीन पर बाबा साहब ने संकल्प लिया, 101 वर्ष के बाद भी 4 ईंटें नहीं लगा पाए।
और आप सोचे ये काम सरकार का है, ये सरकार के काम नहीं होते, ये काम होता है जनता का, अनुयायियों का, बाबा साहब की संतानों का। वो संकल्प भूमि हमें बनानी चाहिए थी, लेकिन गुजरात के लोग मांग पत्र लिए खड़े हैं। अरे यहां पर भी कंपनसेशन सदियों से हमारे साथ यही होता रहा। एक आदमी जुल्म करता है, पंचायत बैठती है और कंपनसेशन में कुछ पैसा देकर के समझौता करवा देते हैं। हो सकता है कुछ लोग कंपनसेशन की बात करते हो, लेकिन वो संकल्प भूमि हमारी प्रेरणा की स्रोत है। उस पर एक भव्य निर्माण होना चाहिए, और वो निर्माण ऐसा हो कि पूरे देश के लोग 23 सितंबर को यहां पर आए और बाबा साहब को नमन करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये एक आंदोलन बनना चाहिए। हमें अफसोस इस बात का है, संकल्प बाबा साहब ने कहां लिया, नौकरी बाबा साहब ने कहां की। जहां से सामान फेंका गया वो धर्मशाला कहीं और हमें कार्यक्रम करने के लिए कहीं चौथी जगह जाना पड़ता है। क्या इन तीनों में से कोई एक जगह नहीं हो सकती? होनी चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है कि जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया हो वहां कार्यक्रम ना कर सके? ये कैसे संभव हो सकता है कि जहां बाबा साहब ने नौकरी की हो वहां कार्यक्रम ना कर सके? और ये कैसे संभव हो सकता है जहां से सामान फेंका गया हो उस जगह हम ना जा सके? इसलिए मेरी कोई सरकार से मांग नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको याद दिलवा रहा हूं। संकल्प भूमि पर नमन करने जाएं तो संकल्प पथ पर जरूर चल करके आए। संकल्प पथ पर चलने से एहसास होता है कि बाबा साहब तो पानी में से गुजर करके इधर आए थे और हम पुल पर से आ रहे हैं, लेकिन वो संकल्प पथ है, वहां से गुजरने वाले व्यक्ति के न जाने किसके मन में कोई संकल्प जाग गया है। संकल्प की जब बात करते हैं तो हमें बाबा साहब को समझना होगा, बाबा साहब के जीवन को समझना होगा कि बाबा साहब कितने विश्वसनीय थे। एक छोटी सी घटना बता के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब बड़ौदा से जाने के बाद बाबा साहब नौकरी करने लगे, प्रोफेसर थे, जो वेतन मिलता था 50 रुपया घर में खर्च के लिए देते थे, बाकी पैसा बचा के रखते थे। और वो पैसा इसलिए बचाते थे ताकि उन्हें विदेश जाकर के दोबारा से जो पढ़ाई बीच में छोड़ के आए थे उसे पूरा कर सकें और ज्ञान हासिल कर सकें। बाबा साहब अपने संसाधनों को इकट्ठा करने में लग रहे थे, और उधर कोल्हापुर के महाराजा साहू जी महाराज थे। साहू जी महाराज बाबा साहब को भविष्य के नेता के रूप में देख रहे थे। साहू जी महाराज की नजर बड़ी पारखी थी। बाबा साहब को भविष्य का नेता ही नहीं, करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता के रूप में देख रहे थे। और साहू जी महाराज के मन में आया कि डॉक्टर अंबेडकर को विदेश जल्दी जाना चाहिए और ज्ञान को हासिल करके करोड़ों लोग जो पशुओं से बदतर जीवन जी रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए काम करना चाहिए। घटना बहुत अनूठी है, संभवतः इतिहास की यह पहली घटना होगी। बड़ौदा के महाराज, बड़ौदा नहीं, साहू जी महाराज एक दिन बाबा साहब के घर पर आते हैं। छोटा सा घर था, दरवाजा खटखटाते हैं। बाबा साहब ने दरवाजा खोला, एकदम से चौंक गए, महाराज आप? और महाराज ने कहा, रमा बहन तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने आया हूं। राजा हैं लेकिन चाय पीने के लिए आए हैं। चाय तो एक बहाना था। रमा चाय बनाने लगी, साहू जी महाराज कुर्सी पर बैठे, बाबा साहब खड़े रहे, और साहू जी महाराज ने पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें विदेश पढ़ने जाना था, उसका क्या हुआ? बाबा साहब ने कहा, महाराज मैंने कुछ पैसे तो इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ और व्यवस्था कर रहा हूं, जो ही पैसा पूरा होगा मैं चला जाऊंगा। तुरंत साहू जी महाराज ने 5000 रुपया निकाल करके
बाबा साहब के हाथ में दी और कहा, डॉक्टर अंबेडकर ये पैसा पकड़ो और जितना जल्दी हो सके शिक्षा को पूरा करके आओ। आज थोड़ा गुना भाग करके देखते हैं। 5,000 रुपए में उस समय 200 तोला सोना आता था और 1 तोले की कीमत आज 32,000 है। अगर आज का हम गणित लगाएं कि साहू जी महाराज वाली घटना आज होती तो वो 5,000 रुपए की कीमत 65 लाख रुपया होती। 65 लाख रुपया, इतनी बड़ी राशि साहू जी महाराज बाबा साहब को देके आए और साहू जी महाराज को विश्वास था कि डॉक्टर अंबेडकर मेरे विश्वास पर खरा उतरेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस विश्वास पर खरे उतरे। और उसके लिए मैं 2 बातें बता रहा हूं। जब कोलंबिया विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटने लगे तो उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा और वहां के प्रोफेसर ने कहा कि धन्य है भारत देश जहां डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान पैदा होते हो। डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहो तो आप कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर के काम कर सकते हो, हम आपके लिए नौकरी देते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहकर के मना कर दिया कि मैं ये नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने पीछे 7 करोड़ भाइयों को छोड़ के आया हूं जिनका जीवन पशुओं से बदतर है। मुझे जाकर के उनकी गुलामी की बेड़ियों को काटना है, इसलिए मैं नौकरी स्वीकार नहीं करूंगा। साहू जी महाराज का विश्वास बरकरार रखा। अगर बाबा साहब वही नौकरी करने लग जाते तो फिर वो संकल्प किसी काम का नहीं होता। वहां से लौट करके आए तो मास्टर कृष्ण केलुस्कर चिट्ठी लेकर के आए। बाबा साहब ने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। और बाबा साहब गंभीर हो गए, चिट्ठी को बंद करके मास्टर कृष्ण केलुस्कर को वापस लौटा कहा, बड़ौदा के महाराज को मेरा धन्यवाद देना कि उन्होंने मेरे लिए नौकरी भेजी है, लेकिन मैं नौकरी करूंगा नहीं, क्योंकि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल लिया जो संकल्प मैंने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में लिया था, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और ये कहकर के नौकरी को ठुकरा दिया। बाबा साहब को अवसर मिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का, लेकिन वो फांसी का फंदा बन के नजर आ रहा था। प्रोफेसर बनने का कोलंबिया विश्वविद्यालय में मौका मिला, लेकिन 7 करोड़ भाइयों की गुलामी की बेड़ियां नजर आ रही थी और बाबा साहब ने उन दोनों को त्याग किया। परिवार की जरूरतों की ओर देखा नहीं और अपना सारा जीवन हम पर कुर्बान करके आज हमें आजाद किया। हमें बाबा साहब का के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए और एक बात सीखनी चाहिए कि साहू जी महाराज ने बाबा साहब पर भरोसा किया और बाबा साहब साहू जी महाराज के विश्वास पर खरे उतरे। बाबा साहब साहू जी महाराज के विश्वास पर खरे उतरे, लेकिन दूसरी तरफ में हम अपने आप को देखता हूं, हम सब लोग अपने आप को देखें। बाबा साहब ने भी हम पर विश्वास किया। हम बाबा साहब से मांगने नहीं गए, हमें घर बैठे ही छात्रवृत्ति दी बाबा साहब ने, हमें घर बैठे ही पढ़ने की व्यवस्था दी बाबा साहब ने, हमें घर बैठे ही नौकरी करने का अधिकार दिया बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने हम पर भी विश्वास किया था कि जिस दिन मेरे जैसे सैकड़ों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनकर के आएंगे, वो भी मेरी तरह समाज के लिए काम करेंगे और मेरा समाज तरक्की करेगा। बाबा साहब अपने विश्वास पर खरे उतरे और हम सब लोग विश्वास के योग्य नहीं बचे हैं। क्या हमें बाबा साहब के प्रति विश्वसनीय नहीं होना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब पर विश्वास करना है, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, तो बाबा साहब के सिद्धांतों में, बाबा साहब की बातों में विश्वास करो और जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा काम करो। तेज हवाएं चल रही हैं, मैं अपनी बात को जल्दी समेटना चाहूंगा, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो बताना मैं चाह रहा हूं। बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा और इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो संविधान को मानने वाले हैं,
और एक वे लोग हैं जो संविधान को मानते नहीं हैं। पहले ये खेल लुका छुपी में चल रहा था, आज ये खेल सरेआम उजागर हो रहा है। इस देश की सोच देखिए, हम पर जुल्म होता है और भारत का संविधान कानून के जरिए जुल्मी को सजा देने की बात करता है, और सारे देश के लोग, वे लोग जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, ऊंचा कहते हैं, एक बात पर शोर मचा रहे हैं, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बंद करो। पूछिए, क्या यह जुल्मी का साथ देने की बात नहीं है? एक भी आवाज इस देश से उठती कि SC/ST के ऊपर जुल्म बंद करो तो एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देश का सारा बुद्धिजीवी, सारा मीडिया दिखाने में लगा है SC एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। आप इसके उपयोग और दुरुपयोग की बात करते हैं, हमारे जीवन का प्रश्न है ये। आप हम पर जुल्म करते हैं और आपको सजा भी ना मिले, आप हम पर जुल्म करते हैं और जुल्मी के साथ खड़े हो जाते हैं। इस देश के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए, कोई भी कानून निर्दोषों को सजा देने के लिए नहीं होता, दोषी को सजा देने के लिए है, जुल्मी को सजा देने के लिए है। चोरी करने वाले अगर आवाज उठाएं कि चोरों को सजा ना दो, ये कानून बंद करो, दुराचार करने वाले कहें कि दुराचारियों को सजा मत दो, हत्या करने वाले कहें कि हत्यारों को सजा मत दो, फिर भी क्या कोई मुख्यमंत्री, क्या कोई DM ये कहेगा, कोई जज कहेगा पहले जांच करेंगे फिर सजा देंगे? अपराधी अपराधी है, भले वो जुल्म SC/ST पर करे, चाहे वो चोरी करे, चाहे हत्या करे, बात व्यक्ति की नहीं है। इस देश के जो कमजोर लोग, जिनको कमजोर बनाया गया, जिनका मनोबल तोड़ा गया, जिन पर रोज जुल्म होते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनको संरक्षण देते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कानून स्पेशल बने, लेकिन जो अपराधी लोग हैं उनके साथ जब देश के लोग खड़े होते हैं तो हमें संदेह होता है कि ये भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन हम लोग कमजोर हैं, हम ही संविधान को तोड़ते हैं। हमें मजबूत बनना चाहिए, हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का, जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, वो गूंगे और बहरे बनकर बैठ जाते हैं ताकि अगले चुनाव में उनको फिर मौका मिल जाए। गुजरात की जनता को सोचना होगा, पूरे देश के आए हुए लोगों को सोचना होगा। संविधान की रक्षा दो तरह से हो सकती है, एक जनता कर सकती है और दूसरा जनता के प्रतिनिधि कर सकते हैं। दोनों ही मोर्चों पर हमें मजबूत होना होगा, और दोनों मोर्चों पर मजबूत होने के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बाबा साहब की सोच पर काम करो। अभी तक आप केवल शेड्यूल कास्ट की बात करते रहे हैं, अभी तक हम केवल शेड्यूल ट्राइब की बात करते रहे हैं, जबकि पिछड़े भी हमारे भाई हैं। जितना कल्याण हमारा हुआ है उतना कल्याण पिछड़े वर्ग का भी हुआ है। लेकिन गलती क्या हो गई, हम पिछड़ों को पिछड़ा कहते रहे। वो पिछड़े नहीं है। देश की आजादी के 72 साल के बाद भी एक बहुत बड़े तबके को, आधी से ज्यादा आबादी को पिछड़ा कहे, ये देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बात नहीं है, शर्म की बात है। इसलिए वो पिछड़े नहीं है। थोड़ा गौर करके देखो, वो हमारे बिछड़े भाई हैं। पिछड़ों को बिछड़ा करना शुरू करो, अपने बिछड़े हुए भाई को अपने साथ लगाओ, क्योंकि संविधान के कारण उनका भी जीवन बदला है। आज संविधान की वजह से वो भी मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, आज संविधान की वजह से उनको भी शिक्षा मिली है, संविधान की वजह से आज उनको भी नौकरियां मिली हैं, संविधान की वजह से आज उनको भी न्याय मिलता है। इसलिए आप सब लोगों को एक आंदोलन खड़ा करना इस देश के अंदर। अब कोई पिछड़ा नहीं है, वो बिछड़े हुए हैं। इसलिए पिछड़े नहीं, बिछड़े बनो और अपने भाइयों को साथ जोड़ो। संविधान की रक्षा के लिए ये काम हमें करना होगा, नहीं तो आप लोग अकेले लड़ेंगे और वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो संविधान की रक्षा के लिए हमें उन तमाम लोगों को इकट्ठा करना है जिनको लाभ मिला है।
लाभ तो प्रत्येक व्यक्ति को मिला है, लेकिन कुछ लोगों के पास ज्यादा लाभ था, उनको थोड़ी परेशानी हो गई। इस देश की तमाम महिलाओं को तैयार करो कि आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला है, आज महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है, आज महिलाओं को सम्मान मिला है। ये भारत के संविधान से मिला है, बाबा साहब के कारण मिला है। तो देश की सारी महिलाएं संविधान के पक्ष में खड़ी होनी चाहिए। देश का सारा बिछड़ा हुआ समाज, देश का सारा अनुसूचित जाति जनजाति का समाज और देश का तमाम व्यक्ति संविधान के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। और इसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर घर में भारत का संविधान पहुंचना चाहिए। इस बार आप लोगों को संविधान पर काम करना है। संविधान के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आम व्यक्ति को समझानी है और इस काम के लिए पूरे देश के लोग, बुद्धिजीवी लोग तैयार हो गए हैं। और एक काम हम और करना चाहते हैं। वैसे तो बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। और हम सोचते हैं ये भारत का संविधान और बड़ा हो जाए। जिस प्रकार से बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ 3 बार गुजरात में आया, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा धम्म ग्रंथ है। और हम चाहते हैं कि उससे कई गुना बड़ा भारत का संविधान बन जाए, ताकि लोगों को पता लग जाए कि भारत का संविधान इतना आसान नहीं है कि उसको बदल दिया जाए और एक दुनिया की धरोहर बनकर के दुनिया के सामने पेश कर सके। अगर इस बात के लिए आप तैयार हो तो कमर कसो। अब अगला आंदोलन संविधान को बचाने का है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान स्टील पर बना करके और दुनिया को एक विश्व कीर्तिमान के रूप में स्थापित करने के लिए काम करना है। दुनिया देखेगी कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो आज ना केवल पूरे देश दुनिया में सबसे बड़ा है, बल्कि आकार में भी सबसे बड़ा है और वजन में भी सबसे भारी है। ऐसी हम प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। इस विषय पर मैं एक बात और विशेष रूप से आपसे कहना चाह रहा हूं। कुछ काम हमें भी करने हैं। बाबा साहब ने जब महिलाओं को बराबरी का हक दिया है और आप सब लोग अगर भारत के संविधान में विश्वास करते हैं तो बस मुझे एक बात आपसे चाहिए। अगर आप बाबा साहब के लिखे भारत में विश्वास करते हैं तो हाथ उठा करके मेरा समर्थन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हाथ उठाया है, मुझे अच्छा लगा कि आप समर्थक हैं, विरोधी नहीं है। तो एक काम आपको करना है, भारत के संविधान में लिखा है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देना है। जिसके भी घर में कोई महिला घूंघट करती है इसका मतलब वो बाबा साहब के संविधान का विरोधी है। शर्म आती हो तो अगली बार मत आना। ताली बजाने में जितना जोर लगा उससे कम ताकत में घूंघट हट सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि घूंघट धीरे धीरे हटेगा, उन लोगों को यहां नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको कह रहा हूं, इस संकल्प भूमि पर जब आए हैं तो बाबा साहब के संकल्प को पूरा करें। मैं बहुत सारी महिलाओं को देख रहा हूं। आज सोम एसएसडी के माध्यम से वो वर्कर ये सैनिक बनकर के आई हमारे बीच में। आज तो सैनिक बनी है और घर में जाके शटर डाउन करेंगे, घूंघट करेंगे। क्या ये संविधान का मजाक नहीं है? आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बाबा साहब में विश्वास करते हैं, बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं। तो अपनी शुरुआत घर से करो। गुजरात की एक भी महिला घूंघट ना करे, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और जो आदमी इतना बुजदिल और कायर कमजोर हो तो घूंघट ना हटा सके, बस एक निवेदन करूंगा, बाजार खुला हो तो 2 मीटर कपड़ा ले जाना, घूंघट में घर में जाना, इज्जत बढ़ जाएगी। अब हिम्मत करके बताओ कौन कौन घूंघट हटाएगा? हाथ ऊपर करके बताओ। आधे भी हाथ नहीं उठे। अगली बार मत मनाना संकल्प दिवस। अगली बार वही आएंगे जो अपनी पत्नी को साथ लेकर के आए, बिना घूंघट में लेके आए तो आना, वरना मत आना। हम चाहते हैं कि केवल ईमानदार लोग ही बाबा साहब के साथ खड़े हो जाएं, वरना तो गलतफहमी में रहेंगे हम लोग भी। बाबा साहब के दुनिया से जाने के 61 वर्षों के बाद भी घूंघट तक हम हटा नहीं सके और मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे। जो जय बोलने वाले क्या बोलते हैं, मुझे गुजराती समझ में नहीं आती है, लेकिन आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। आपके घर में तो घूंघट हटना चाहिए। एसएसडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर किसी के घर में भी घूंघट हुआ तो समझना कि वो सैनिक नहीं है, वो कायर है।
बाकी लोग चैन से सुन रहे हैं, उनका तो काम हो गया। दूसरा, अगर बाबा साहब के संकल्प को पूरा करना है तो महिलाओं को कमजोर नहीं होना चाहिए। और हमें पढ़ाया गया चूड़ियां पहनने का मतलब है कमजोर और बुजदिल होना। महिलाएं कमजोर होंगी तो उनके बच्चे भी कमजोर होंगे, बुजदिल होंगे। महिलाओं को बहादुर बनना चाहिए, और बहादुर बनने वाले लोग चूड़ियां नहीं पहनते हैं। और फिर भी किसी को शौक हो तो अपने आप को कमजोर समझना, बहादुर मत समझना। कौन कौन आप में से बहादुर है जो अपनी पत्नी को तैयार कर सकता कि गुलामी की बेड़ियां को काट? बाबा साहब ने 7 करोड़ लोगों की गुलामी की बेड़ियां काट दी, और आपके जिम्मे तो सिर्फ अपने जीवन संगिनी की बेड़ियां काटने की जिम्मा था। कितने बहादुर सैनिक है? हाथ ऊपर करो, कौन कौन बताएगा? वेरी गुड, बहुत बहुत साधुवाद। इतना कह रहा हूं, अगर ये काम ना कर सको, अगर ये काम ना कर सको तो एक काम जरूर कर लेना। आपकी पत्नी 4 चूड़ियां पहनती है तो 2 अपने हाथ में पहन लेना। 8 पहनती हो तो 4 पहन लेना, 2 ही पहनती हो तो 1-1 पहन लेना, ताकि आपको उनके बराबर रहने का मौका मिले। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में बराबर का हक दिया है। अगर महिलाओं को आजाद ना कर सको तो आप गुलामी की बेड़ियां पहन सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन महिलाओं की आजादी की पैरवी करना हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें गलत परंपराओं को तोड़ना है, और एक बहुत बड़ा काम हमें करना है। आप अगर सोचते हो कि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, गलतफहमी मत रहना। हमें मजबूत बनना है, और जुल्म उसी पर होता है जो कमजोर है, और हमारी कमजोरी ये जातियां हैं। जब तक जाति रहेंगी एक एक व्यक्ति पिटता रहेगा, ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने जाति को खत्म करने के लिए हमें बुद्ध की शरण दी। ताली थोड़ा सोच समझ के बजाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तालियां भी गलत बजाते हैं। बुद्ध की शरण दी। बुद्ध की शरण का मतलब क्या था? जैसे पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, और नदी का नाम है, ये गंगा है, नर्मदा है, रावी है, सतलुज, व्यास, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। हर नदी का नाम है। पहाड़ों से निकल करके मैदानों में चलती है, सैकड़ों मील की दूरी तय करती है, उसका वही नाम रहता है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में चली जाती है उसकी पहचान खत्म हो जाती है, वो समुद्र बन जाती है। नदी जब तक नदी है, जब तक उसका नाम है वो समुद्र से बाहर है। जो ही वो समुद्र में गई उसकी पहचान खत्म हो जाती है, वो समुद्र बन जाती है। बाबा साहब लिखते हैं बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में, क्या कोई व्यक्ति समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल के बता सकता कि इस पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? सैकड़ों नदियां समुद्र में समा जाती है, समुद्र बन जाती हैं, किसी नदी की कोई पहचान नहीं बचती है। समुद्र ताकतवर है, समुद्र की गहराई अथाह है, समुद्र की शक्ति संभावनाओं और गुणाभाग से दूर है। ऐसा ही हमारा बौद्ध धर्म है, ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर जुल्मों से बचना है, बाबा साहब की बात को मानना है, तो हमें जातियों की दीवारों को तोड़ करके, जातियों के सांचे से बाहर निकल करके बुद्ध की शरण में आकर के बौद्ध बनना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत लेखक डॉक्टर अजय कुमार सूर्यवंशी द्वारा लिखित किताब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आंदोलन भाग 2 का विमोचन भंतेजी समस्त धम्मभूमि ने किया। उत्सव के अंत में भंतेजी द्वारा लिखी गई किताब वो 11 दिन, जिसका तेलुगु अनुवाद टीम हैदराबाद ने किया, और उसका विमोचन संकल्प